नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। वैसे घूमने के लिए जा रहा हूं, लोगों से बातचीत करने के लिए। चुनाव ठीक ढंग से चल रहा है, कैसे क्या माहौल है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। वैसे रिपोर्टिंग मैंने दिखाई, इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी बात इतनी मैं नहीं देखा भाई। चलो, मैं एक ऐसे गाँव में आऊँ जो राजनीति का सबसे बड़ा गाँव माना जाता है, पट्टी कल्याणा गाँव में। तो इधर काफ़ी लोग खड़े दिखाई दिए हैं। राम राम जी, और ठीक हो सारे? हाँ भाई, ठीक, बिल्कुल। और वोट सब ने कर ली? हमने तो कर लिया सबने। देखो, इस शुभ अवसर पर सारों ने कर ली वोट है, और बढ़ चढ़ के भाग लिया होगा गाँव वालों ने, है जी? अच्छा, ये बताओ, ये तो नहीं पूछेंगे हम कि भाई वोट किसको दिया, पर ये जरूर पूछेंगे भाई वोट किस मुद्दे पे दिया है, क्या सोच करके दिया है। जब आप वोट डालने के लिए गए तभी आपने सोचा था, फिर पहले से ही सोच रखा था? पहले से भी सोच रखा है, और जब वोट डाली जब भी सोच रखा है। हरियाणा के विकास के लिए वोट दी है। जो 10 साल बीजेपी सरकार ने अत्याचार किए हैं लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, उसको देखते हुए कांग्रेस को वोट दी है। और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और समहल्का हल्के से भाई धर्म सिंह छोकर बहुत भारी वोटों से बनने जा रहे हैं इस गांव से। हाँ जी, गांव में 70% वोट धर्म सिंह छोकर की हैं। लेकिन एक बात तो है, ये राजनीतिक गांव है, आज तक यहाँ कोई पता नहीं लगा पाया इस राजनीति का। लग रहा है ना, देखो सभी गुटों के जितने भी गांव में ग्रुप हैं, जो राजनीति करते हैं, सभी आपको एक चेहरा देखो, सभी का एक ही उस पे बैठे हैं। कैमरामैन से एक भी आदमी आपने दूसरे बूथ पे नहीं बैठा मिलेगा। आप पूरी नजर मारो, कैमरा घुमाओ, सारे के सारे इकट्ठे मिलेंगे बैठे हुए। अच्छा जी। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। इस गांव को क्यों कहा जाता है भी राजनीतिक गांव है, क्या है? पुराना राजनीतिक गांव है। यहाँ पे आज तक जितनी राजनीति इंडिया में सबसे ज्यादा कहावत है हरियाणा के अंदर, अगर राजनीति सीखनी हो तो पट्टी कल्याणा से जाकर सीखो। हमारे पुराने जब हम बच्चे थे, चौधरी कटार सिंह वित्त मंत्री रहे, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए यहाँ टफ इलेक्शन होता है। और जब भी इलेक्शन हुआ आज तक, ये ही हल्का का निर्णय करता है पट्टी कल्याणा गाँव, भाई किसको विधायक बनाएंगे। इस बार भी हरियाणा अपने समहल्के के अंदर पट्टी कल्याणा गाँव ही भाई धर्म सिंह छोकर को भारी मतों से जिता रहे हैं। 8 तारीख को। अच्छा जी, आप फोन पे बात कर रहे हो? अच्छा जी, आप ये बताओ, आपने पता करे होगा भाई, लोगों से पूछा होगा किस मुद्दे वोट कर रहे हो। अब की बार लोगों का क्या रुझान है? हर आदमी तो मिलना संभव है, लेकिन वो क्या अगर खुशबू ही आ जाए, अगर वो खुशबू आई है आपने? कांग्रेस की बहुमत से सरकार आ रही है। काम के मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं। आने वाले टाइम में बढ़िया सीट आएंगी और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे गांव पट्टी कल्याणा में से भाई धर्म सिंह जी बहुत अच्छी वोट लेकर विजयी होंगे। ये बात तो है। देखो, मैं जिस बूथ पे भी जाता हूँ ना, जहाँ भी ये होता है, वो सारे अपने वालों को बना करके बैठे हैं। आप किसी हमारे गांव में जो भी गुट है, वैसे कह रहा हूँ मैं, ये बात होती है ना, वैसे हमें विचारों से पता लग जाता है। आपने बताया जिस मुद्दे पे वोट कर रही है जनता, लेकिन चहल पहल सीधा आपने बढ़िया कर रखी है। और कभी से सारे के सारे गुट इकट्ठे। अब चेयरमैन साहब, क्या माहौल बना दिया अब की बार? क्या रुझान नजर आया? ऐसा जी, रुझान तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस का है। और आप हमारे समहल्का का देखो, हर किसी भी गांव में जाओ आप, जैसे हम भी फोनों में पता कर रहे हैं अपने साथियों से, तो हर जगह धर्म सिंह छोकर को बढ़त मिल रही है। और हमारे गांव में 70% वोट जो है ना, धर्म सिंह छोकर को दे रहे हैं। धर्म सिंह छोकर एक काम करने वाला बहुत मेहनती नेता है, इसलिए उसको काम को देख के उसको हमारे को पता है क्या काम कर सकता है हल्के के लिए। तो हल्के को विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं, और इसीलिए धर्म सिंह छोकर को बना रहे हैं। ये विकास जो है ना, विकास मेरे को बताना कौन, आखिर ये कौन है विकास? क्या है विकास? मतलब क्या विकास है? विकास हल्के के अंदर काम करवाना, शहर के अंदर, गांव के अंदर, गांव के बच्चों को रोजगार दिलाना, हर बरादरी के लिए, हर 36 बरादरी को साथ लेकर चलना, हर बरादरी के लिए काम करना, ये विकास होता है। विकास होता है, विकास, आगे बढ़ना, प्रगति करना, है ना? तो उधर यहाँ से जाने, कहाँ से जाऊँ मैं? आपने पूछा था कि आपका गांव राजनीतिक गांव है, क्या आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारा गांव राजनीतिक गांव है? अब इस इलेक्शन में महसूस किया कि 10 साल जो है ना बीजेपी सरकार में
जो लोगों ने मतलब जो है ना झेला है उससे प्रेरणा छुटाने के लिए हमें कांग्रेस की सरकार लेनी है। तो हमारा पट्टी लेना गाँव आज जितने हरे सरपंच हैं, जिसने पोजीशन में इलेक्शन लड़ा, जो जीत रहा सरपंच वो भी, और पुराने सरपंच भी, चेयरमैन भी, और थोड़ा पन्ना सब भूल करके आज इस कैंप में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कैंप में, और भाई धर्म सिंह के साथ हैं। क्योंकि भाई धर्म सिंह वो ना जाति का ना पाति का किसी का भेदभाव ना करते हुए हर व्यक्ति को उचित सम्मान देता है और उचित जो है ना हाजिरी रखता है दुख में, सुख में, जीने में, मरने में। और कांग्रेस पार्टी को लोग ये मानने लग गए हैं कि अगर किसी का अगर भला होगा छत्तीस बिरादरी का तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, भूपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, और कुछ पूछना है कैमरामैन? और कुछ पूछना है? चले फिर अगली तरफ। चलो भाई, कई बार तो ये नाराज हो जाए भाई, ये नाराज हो जाए भी कि कांग्रेस वालों से कम बातें क्यों पूछते हो आप लोग। ये कैमरामैन पता क्या कह रहा था मेरा नो, कांग्रेस वालों से बातें कम क्यों पूछता है? तो बीजेपी वालों से यार, मगर जो पक्ष में सरकार है उससे तो सवाल करेंगे ना। है जी? अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वीएनटी हरियाणा पे। क्या देखा जी आज का जो चुनाव का रुझान था, क्या नजर आया आपको? देखो, ये तो एक तरफा ही है, मतलब तानाशाही के खिलाफ जनता वोट कर रही है। और सबसे बड़ा जो हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, 42% बेरोजगारी है, पूरे देश से सबसे ज़्यादा। पिछले 10 वर्षों के अंदर नए रोजगार पैदा होने की बजाय ख़त्म हो गए। जो सरकारी विभाग में रोजगार थे वो कच्चे रोजगार कर दिए, पक्के भर्ती ख़त्म हो गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम खोल दिया, जिसमें फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, उतनी तनख्वाह में वो काम करवाते हैं। पेंशन स्कीम जो बुढ़ापे का सहारा थी वो ख़त्म कर दी। महंगाई बेतहाशा, आज भी बाज़ार में चले जाओ, इस पूरे सीजन में 80-100 तो नीचे सब्जी कोई उतरी नहीं। तो मजदूरी बढ़ नहीं रही और महंगाई बढ़ रही है। तो जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं उसके हैं। और यहाँ संभाल के हल्के का दुर्भाग्य ये है, बीजेपी कोई गरीब आदमी की पार्टी नहीं है। ये संभाल का हल्के की जो टिकट लेके आया, करोड़ों में खरीद के लेके आया, तो वो जनता का भला तो नहीं कर सकता, वो तो बेच के खाएगा इस विधायक। और ये संभाल का हल्के की जनता समझ चुकी है। अगर कैसे लगा कि भाई करोड़ों में खरीद के ले आए? ये तो सिस्टम है ना, करोड़ों में। मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, चुनावी बॉन्ड के नाम पे लगभग 16,000 करोड़ रुपए मोदी खा गया। ये तो छोटे मगरमच्छ है। तो देश को बेच दिया इन्होंने। और देश की आज़ादी के लिए, ये आज़ादी बचाने का सवाल केवल कांग्रेस को लेना है कि नहीं, सवाल लोकतंत्र और संविधान बचाने का। आज गरीब आदमी, यहाँ देखो यूथ अब कांग्रेस के पाड़े में। अच्छा, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, और एक तरफ राहुल गांधी गोहाना के अंदर आए, वो भी कह रहे हैं कि जलेबी बेचो, जलेबी की फैक्ट्री लगाओ। वो क्यों कह रहे हैं? वो बीजेपी पे तंज कर रहे हैं। वो जब मोदी ये कह रहे थे पकोड़े तड़ो, अब राहुल गांधी ने कह दिया कि जलेबी तड़ो, पकोड़े तड़ो, उन पे तंज था। जिस तरह से वो कह रहे थे अगर जलेबी तड़ो, वो तो उसने तंज कसा था। और निश्चित तौर पे जितने भी कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, अब ये बताओ, ये जनता के मुद्दे हैं। मतलब बुढ़ापा पेंशन है, ये 2000 हर महिला को, 1100 का सिलेंडर 500 में, पुरानी पेंशन स्कीम लागू, 2 लाख जो पद खाली पड़े हैं हरियाणा में आते ही उनको भरेंगे। ये है ना असली मुद्दे, जो ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे। अब बीजेपी का क्या राग है? जाट गैर जाट, हिंदू मुस्लिम, इंसान को मतलब भाई से अलग कर। तो सबसे खतरनाक जहरीला नाग है ये, जो भाई भाई को घर को पाड़ता है। तो सबसे खतरा है, इसको तो जाना ही तय है, जनता ने भेजना चाहिए। वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, टूट डालो राज करो, अंग्रेज जैसे करते थे। नहीं वो मैं नहीं कहूँगा ना ये, मगर आपका मतलब है। 80 का सिलेंडर था जब तो स्मृति ईरानी है ना, सिलेंडर को सर पर उठा के घूम रही थी। अब 1100 का सिलेंडर है, अब कोई नहीं बोल रहा। तो बीजेपी ने इस गरीब की नाड़ घोटने का, गर्दन घोटने का काम किया। चलो कोई तो सही है जी। वो चलो मैं मुद्दे पे बात करता हूँ, थोड़ी लंबा हो जाएगा टॉपिक, और मैं परली साइड भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में रखने के लिए। कोई नहीं मैंने पी लिया था, मैं आ रहा हूँ अभी। चलो इधर चलता हूँ मैं, आ जा भाई। तो मैं ले भाई पकड़िए, ओए ठंडा पी दो, इतना मैं अभी आया पकड़। और हाँ जी, 1 मिनट लेंगे। हाँ
एक मिनट में थोड़ा सा इसको लेके इंटरव्यू फिर चलो भाई। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? और ठीक हो? और ठीक हो जी? राम राम जी, राम राम, ठीक हो ना? अच्छा, ओके पे बैठे हो आज? ओके पे मेरे पूरा बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, के साथ बजे हैं भाई। ये देखो भाई, राजनीतिक गांव में तगड़ी राजनीति रही हो, वो भी ओके पे। और भाई ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल और भाई बंसीलाल, कहीं लाल हुए हैं, यू बीच में जरूर पाया करता कई बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है नहीं जी? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आज तो वोट डाल दी कि नहीं डाल दी? डाल दी। देश हित में वोट डाल ली, क्या कहाँ डाल ली? नहीं, अपने हित में डाल ली। हाँ, अपने हित में डाल ली भाई। देश हित में डाल ली ना, देश तो चल जाए यार यहाँ। अच्छा, हाँ, हमारे बड़े भी चला के ले देश ना तो। आज देश वाले कौन होंगे बता भाई? मुख्य जनता के नंगे लीडर हो रहे बटड़े हैं, सब झूठे मारा जुमले। अच्छा क्या सोच करके गए थे आप जब वोट डालने के लिए गए? अपने समाज के हित में सोच कर गए, अपने हल्के की सोच कर गए। हाँ, वो थोड़ा इशारा करोगे किस तरफ गए? धर्म की जीत है। अच्छा हाँ, अधर्म का नाश है। हाँ हाँ, समझ गए होगा आप, शब्द में ही धर्म है। आगे लगा दो, कुछ लगा ले, लगा ले। ये चीज है, हाथ कर रहे हैं, हाथ हाथ हाथ। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात, आप भी कुछ कहोगे जी? जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत मेहनती हो, पहली बात तो यह है। धन्यवाद जी। जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, आपने वो तो कहा, चलो मैं भी घूम आऊँ, आप कांग्रेस के इस बस्ते में बैठे हो कार्यालय पे, यहाँ पे आज आप तो कांग्रेस की बात करोगे तो मेरे को कन्फर्म है, लेकिन बदलाव कहीं ना कहीं समालखा में होगा अब की बार, या फिर? नहीं, देखिए, धर्म सिंह की एक तरफा जीत है। अच्छा, बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है। धर्म सिंह छोकर को चुन के अलग अगला दूसरा चुनोगे? नहीं नहीं, ऊपरली बदलाव चाह रहा है, ऊपर तो बदलाव चाह रही ना। देखिए, धर्मवीर छोकरी का भी मत जीत है। हम जो मत डाला अपना, इसलिए डाला कि जो बीजेपी है वो जात की, धर्म की, मजहब की, इलाके की, ठोड़े की, जात पात बढ़ाने की बात करती है। हमने इस बात को मानना मत दिया अपना कि भी ऐसे लोगों को जो जात की बात करे, धर्म की बात करे, आपस में लड़ाए, हम उसको वोट नहीं देंगे। हमने धर्म सिंह को वोट दिया। अच्छा, जो धारा 370 कौन सावरक निपटवा, धारा 370 हटाने की बात करेंगे, आप उसको वोट देंगे? देखिए, धारा 370 तो एक लागू करने की बात करेंगे, सॉरी। सुनिए, धारा 370 का हमें क्या फायदा हुआ? उसका फायदा हमें क्या हुआ? मतलब वहाँ सतर तोड़ दिया आपने। यहाँ पे इस इलाके की बात करो ना आप, यहाँ बीजेपी ने स्कूल नहीं बनाया। अच्छा, जब आप यहाँ बीजेपी का विधायक जब आप यहाँ बीजेपी का आज तक लेके नहीं आए हो, तो आपको कैसे पता कि वो विधायक ठीक नहीं काम? अरे मेरी बात सुनो, बीजेपी की बात है। बीजेपी ने यहाँ पे जो माले धर्म सिंह था, यहाँ सरकार तो बीजेपी की थी। बीजेपी ने समालखे के अंदर और भी लीडर थे, उन्होंने कोई अस्पताल बनाया हो, स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, बताइए क्या किया उन्होंने? पैसा बांटने से वो कुछ नहीं बनता। अभी धर्मशालाएं, शिवालय, मंदिर, खेड़े, ये आम जनता के पैसे से बनते हैं, और बने भी हैं। पहले हमारे गांव में बहुत बड़ा मंदिर है, आम लोगों ने बनाया। वो क्या इसी ने बनाया मंदिर? वो काम राम बनाते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है आपकी, बिल्कुल सहयोग सबको होता है। और बीजेपी की ले संभाल के मैं चेयरमैन बीजेपी का बना ना, संभाल के तो गोबर खुआ दिया, 4 बूंद आ जाए ना, संभाल के मैं जान गया चोर है हम भाई साहब जी। वहाँ तो बीजेपी का बना है, वे लोग मानना मार्केट वाले, अगर भाई ऊपर सरकार बीजेपी की है, हम यहाँ अपना चेयरमैन संभालेगा, तुम एमसी वगैरह वगैरह, अगर भाई तुम यहाँ बीजेपी का बना लो, काम हो जाएंगे 0%। एक तो चलो, एक माइनस हो। चलो, बहुत अच्छा लगा मिल करके। यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैं दूसरे पक्ष में चला जाऊँ। दूसरे ये लाइन खींच रखी उन्होंने, परली साइड में बीजेपी वाले बैठे हैं, लक्ष्मण रेखा पार करके जानी पड़ेगी। हाँ चलो, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, यहाँ से निकल जाऊँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। तो भाई देखो, यहाँ पे चल रहा है मामला, और
अच्छा, आपसे कर लेता हूँ बात सबसे पहले ना। और कैसे हो जी आप ये बताओ? बहुत बढ़िया जी, कैसा चला चुनाव? बहुत टॉप का चल रहा है। किस मुद्दे वोट दिया? मुद्दा विकास का मुद्दा है जी, रोजगार का मुद्दा है। वो भी यही कह रहे हैं, हम तो विकास पे वोट दिया। ये विकास कौन है? आप भी विकास पे वोट दे रहे हैं, मैं भी विकास पे। उनका तो विकास खत्म है जी। हाँ बिल्कुल खत्म है जी उनका तो विकास। विकास नहीं, सत्यानाश है जी, वो तो सत्यानाश है। चैनल का नाम क्या है? एनडी हरियाणा। अच्छा ये बताओ, अभी 2 बार विधायक रहे हैं धर्म सिंह छोकर, 1 बार रविंद्र मछरोली। में जितने भी कैंडिडेट हैं सारे पुराने हैं, वैसे एक नया है मनमोहन भडाना। क्या लग रहा है अब की बार का? बढ़िया नेक इरादे है जी, और नेक वादे हैं इनके। आप क्या कहोगे? आप क्या पूछना चाहो मेरे से पहले सवाल करो तब। सुना नहीं आप? हवा की वजह से नहीं सुना। हाँ बंद कर दो उसको। हाँ अब ठीक। अच्छा, आप में बड़ा जोश नजर आया है। क्या मन नजर आ रहा है अब की बार? ये तो कह रहे हैं हम तो विकास पे वोट दे रहे हैं। भाई सब ये कह रहे हैं विकास पे ही वोट देते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये विकास है कौन में, ही पूछने के लिए आया हूँ। अरे विकास तो धर्मे के लो चला जाएगा इसमें। अच्छा हाँ सिकंदर तो जा रहा है, विकास भी चला जाएगा। टेंशन ना ले इस चीज की, आगे बूझो कुछ और कुछ बूझना हो तो आज का रुझान क्या रहा? आज का रुझान, मैं एक चीज की गारंटी लेता हूँ, दिल ठोक के कहता हूँ, मेरी आत्मा कह रही, मैं भी सर्वे करता हूँ आपकी तरह। बिजली दफ्तर आ गया, मेरा छोटा खोखा है, वहीं 10 आदमियों का डेली मुआयना करता हूँ, रिपोर्ट भी बनाता हूँ। कम से कम 30,000 वोटों की दिल ठोक के गारंटी देता हूँ, मनमोहन भडाना जीतेंगे। हाँ जी, ये तो भाई जोश के साथ कही आपने बात। जोश में हम भाई कभी जोश ओश नहीं खोते। हम जो बात कहेंगे स्पष्ट कहेंगे, स्पष्ट के साथ रहेंगे, सच्चे के साथ रहेंगे। अच्छा आपकी राजनीति है ना, मैं पहले इंटरव्यू में स्टार्ट होने पहले कहा था, यहाँ की राजनीति बड़ी अटपटी है। इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, शायद इतने लोग यहाँ वहाँ पे बैठे हैं, ये समझ पाना मेरा भी है जी। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तो जितने आदमी बैठे सॉलिड बैठे हैं, देसी घी बैठे, प्योर देसी घी। वहाँ के हैं, वहाँ तो कुछ तो आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा हाँ, कुछ आदमी आम आदमी पार्टी के भी हैं, और कुछ बाएं दाएं सरकने वाले हैं। वोट तो वहाँ भी बीजेपी की है, मैं बोल नहीं रही हूँ, चुपक देनी देखाऊंगी, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं, उनके नजरों में बुरा नहीं आना चाहते। और कुछ बीजेपी की देखाऊंगी, उनमें भी आदमी हैं, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं, मेरे को नॉलेज है ना। क्या आदमी बैठे हैं वहाँ, और कुछ बस ही बहुत हो गया, इतना लंबी वीडियो हो जाए काफी। इधर ही बैठे इनसे भी कुछ बात करेगा? चलो जी, चलो भाई, यहाँ पे ओके बैठे हैं भाई। सुन लो, कर लेना कैमरा, आज टूट रहे हैं, नू कर रहे हैं कैमरा, दोनों हाथ पकड़ लेना है। राम राम जी, सारों ने एक बार राम राम। ठीक हो ना? बिल्कुल सही हो। अच्छा, आपने कमल का फूल लगा रखा है, वोटिंग सही हुई है? हाँ, सबसे बढ़िया खुशी की तो ये गांव की ये बात है कि यहाँ शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। अच्छा, भाईचारा बना रहा? भाईचारा बना रहा, सब आपस में हंसते रहे, बोलते रहे, वोटिंग करते। अच्छा, क्या रुझान नजर आया आपने? अब तो टाइम कम बचा है, वोट पड़ रही है, क्या नजर आएगा? यहाँ की राजनीति समझ पाना मुश्किल है, पट्टी कलियाना गाँव है, क्या लगे आपको? मैं उधर भी पूछ के आया हूँ, बरली साइड में। ऐसा है जी, मैं कमल के फूल का ये लगा रहा, परंतु अब वोटिंग हो चुकी है, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अब तो वोटिंग ही हो चुकी है, अब तो झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं। हम क्यों झूठा संदेश दो है? वैसे हमारे गांव में रुझान जो है ना, वो भाजपा की तरफ रुझान। तो कांग्रेस की तरफ कितना हो सकता है? कांग्रेस की तरफ जो है ना 35% रुझान है। अच्छा जी। 60% जो है भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ पक्की बात पाएगी ये? सच्चाई बताई मैंने, अब तो वोटिंग ही हो रही, मैं क्यों झूठ बोल लूँ? अच्छा, अब जब वोट डालने के लिए गए, क्या सोच करके गए थे आप? क्या सोच के गए थे भाई? हमने तो मोदी से वोट देनी थी। अच्छा, मोदी से? भाजपा से वोट दिया, भाजपा से। मोदी के पीछे चाहे कुत्ते गले में बांधे गांडी, उसने भी वोट देंगे, कुत्ते ने दी। हरी तो बढ़ाना तो आदमी है। ये कैसी बात है, मतलब समझा मैंने? अरे हम तो मोदी ने चाह रहे हैं, यहाँ फिट हो रहा हमारे तो। यहाँ फिट हो रहा? हाँ, राहुल गांधी नहीं फिट है यहाँ? अरे राहुल गांधी नहीं मारे फिट है कतई भी, उल्टे सुलटे काम करा है। कदी का मोदी की
जीभ न कटवा दे, कभी का इन्हें खुन्नी कुत्ते छोड़ देंगे जमीन में कटवा के। ये रोल की कोई बात है? प्रधानमंत्री जैसी बात कहने की। वो तो गुआड़ा में जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे हैं। कौन लुआ रे? कौन लुआ रहा? राहुल गांधी ने वाला जलेबी की फैक्ट्री लगाओ। जलेबी यहाँ नाड़ में गंडासा मुसलमान नो जलेबी खाओगे पीछे। अरे रात मुसलमान नु गाना क्या समझ रहा कांग्रेस ने? या बीजेपी है ना, गुजरू ना है तो या ईमानदारी है। खुद तो खा ले। हाँ, कौन कह रहा है? बहुत बढ़िया राज है। कोई आपने सभी ने वोट दिया होगा ना? चलो सारा काम उतर गया, तब देखेंगे। देखिए 8 तारीख ने सारा काम में गड्ढा उतर गया। अच्छा जी। हाँ, बड़े बड़े आदमी बैठे देखो 6 बार जो उठे के नहीं। परले वाले बैठे हैं, मैंने कह रहा है कि हमारी सरकार बन। हमने तो सारे गुजरू ने वोट दे दी, गुजरू ने ने सब ने दे दी। वो तो क्या आई करा नो यार, बड़े आदमी की बात मानने अगर बैठे देख खंड के आला आदमी खंड का में भी तारे आने इतना सच, हम सच बोल रहे हैं, हमने कह देना। आपकी बात तो सच मान गया मैं बिल्कुल आपका। आप आदरणीय हो, पूजनीय हो। अरे मोदी का राजा पहलवान अगाव है, समझ गया? दूसरे देश भी हाल गए इसता को भगवान का मला आश में नकासल मोदी ना समझ लिए ने तो। भगवान का भगवान बहुत बहुत शुक्रिया। इधर बैठे हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। पहले जी नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो आप? इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, पट्टी गलियाना का चुनाव वैसे समझना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि माया जब यही बात बोली थी कि पट्टी गलियाना की राजनीति समझना मुश्किल है। आपने क्या समझा? आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम बिताया होगा आपने। देखिए, पट्टी कलियाना रोड पे स्थित है और इसकी आवाज़ दिल्ली तक जाती है, चंडीगढ़ तक जाती है। लोग बाहर ज़्यादा जुड़े हुए हैं और भाजपा जो है वो कोई समान अधिकार समान विकास की बात करती है, उसी पे लोग जुड़े हुए हैं और क्षेत्रवाद की, बिना क्षेत्र भेदभाव की बात करती है और वैसा ही काम करती है और करके दिखाया। भाजपा ने प्रमाणित कर दिया पिछले 10 सालों में, सभी को समान अवसर दिया है, हर बिना जात पात के, बिना भेदभाव के बच्चों को लगाया है, नौकरियां दी है, बिना पर्ची और खर्ची की सरकार है। तो हर आदमी त्रस्त था, इस पर्ची खर्ची से त्रस्त था और क्षेत्रवाद की जो राजनीति थी उससे त्रस्त था, बिना भेदभाव करके काम किया है और समान हर क्षेत्र में समान विकास किया है, समान काम। मैं परली साइड में गया ना, उस वाले बस्ते पे वो कह रहे थे भी अब की बार तो बीजेपी ने सरपंच पीट दिए, किसान पीट दिए, कर्मचारी पीट दिए। देखिए, हमेशा ये सरकार के साथ होता रहता है, जो राज जिसका आता है तो कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में कुछ लोग शरारती तत्व आ गए जो बाध्य कर दिया कि उनको रोकना पड़ा, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ अवसरवादी लोग होते हैं जो आके और अपना उसके आड़ ले लेते हैं किसानों की, जबकि ऐसा नहीं था और किसानों के हित में तो बड़े अच्छे काम कर रही है सरकार। मोदी जी ने तो विदेशों तक किसानों की बात हो, बाहर की बात हो, विदेश की बात हो, नाम कमाया, देश का सम्मान बढ़ाया और नाम बढ़ाया। ऐसे आदमी को तो मजबूत करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से पट्टी कल्याण साहब मनमोहन बढ़ाना जीतेंगे यहाँ से? हाँ, पट्टी कल्याणा में भाजपा जीत रही है, मनमोहन बढ़ाना जीत रहा है। 70% वोट लेके जाएगा पट्टी कल्याणा से। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, सबका आशीर्वाद है। अच्छा जी, आप ये बताइए, लगातार आज तक यहाँ पर मोदी की लहर में बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। अमित शाह भी यहाँ पर आए हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं। अभी मनमोहन बढ़ाना जो करतार सिंह बढ़ाना के बेटे हैं, पूर्व मंत्री रहे, क्या बदलाव होगा कि आपने सोचा है? क्योंकि अब तो पेटियों में घल गई उनकी किस्मत, क्या कितनी मेहनत करी है, क्या समझते हैं अब की बार का? देखो, बदलाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नीतियाँ, भाजपा की जो उपलब्धियां सरकार की थी, उनसे लोगों ने खुश होकर के अब की बार समालखा में कमल खिलेगा और मनमोहन बढ़ाना यहाँ से विजयी होंगे, अच्छे मार्जिन से विजयी होंगे। कितनी वोटों से जीत मानते हैं आप? देखो, मुकाबला मुझे जो लगता है 15-20 हज़ार वोटों से मनमोहन बढ़ाना जीतेंगे जी। मतलब इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल रचा जाएगा। ये भाजपा की नीतियों से और उसकी उपलब्धियों से इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि 2 प्लान 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिली हैं। इवन
जो गांवों में अपने बीपीएल बनते थे वो सरपंचों के नेताओं के कहने से सिफारिश से बनते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी आई है कि घर बैठे लोगों के बीपीएल बन रहे हैं। मुझे लगता है कि 70% हर गांव में बीपीएल है। और जैसे आयुष्मान योजना है, गरीब आदमी को उसको लाभ मिल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। इन सारी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे लोगों ने खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को की तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और लोगों को आने वाले समय में और फायदा भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। चलो फिलहाल इतना नहीं काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोजेक्ट। तब तक के लिए भाई अभी बताना, मैंने यहाँ पर देखा है लोगों की और मेरे को आप कमेंट करे थे बहुत सारे, वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। महाराज सीएम कितना बढ़िया रहा। 1 मिनट रुक जा।